सऊदी अरब में एक के बाद एक जो डोमेस्टिक वर्कर है, इसमें घरेलू ड्राइवर खास तौर पर है, उनके मरने की खबर आ रही है। और इसमें हैरत की बात यह है कि कारणों का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कभी कोई फैमिली ड्राइवर फांसी लगा लेता है तो कभी कोई और वजह बन जाती है, लेकिन सही रीज़न सामने नहीं आ पाता। आज एक और ऐसा नया मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से वाकई हैरान कर दिया है, क्योंकि ये शख्स जिसकी हम आपको खबर बताने जा रहे हैं सिर्फ 2 महीने पहले ही सऊदी अरब पहुंचा और उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। तो यहाँ इस खबर पर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन दूसरी खबर में आपको थोड़ा सा इंडियन कानून को लेकर बताएंगे कि सऊदी अरब रहते हुए अगर कोई आप पर FIR करे तो उसमें आपका क्या नुकसान हो सकता है और क्या नहीं। तो चलिए पहली खबर पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना का। कैराना में गांव पड़ता है बधुपुरा। यहाँ के रहने वाला 29 साल की उम्र है, नाम है तसव्वुर अली। सऊदी अरब 2 महीने पहले ये शख्स पहुंचा था और प्राइवेट ड्राइवर के तौर पर, जिसको हम फैमिली ड्राइवर भी कहते हैं, के रूप में ये काम करता था। अब सोचिए 2 महीने पहले ही जो बंदा सऊदी अरब पहुंचा है उसका मेडिकल इंडिया में भी होता है और फिर सऊदी अरब में भी होता है, तो अचानक उसको इतनी बड़ी क्या बीमारी हुई कि सीधे मौत ही उसकी हो गई। तो जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर को तसव्वुर की अचानक तबीयत खराब होती है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने तसव्वुर को मृत घोषित कर दिया। अब जैसे ही तसव्वुर के रिश्तेदार और दोस्त वगैरह सऊदी अरब में रहते उनको पता चला, उन्होंने इंडिया में बताया। 28 अक्टूबर को तसव्वुर की मौत हो चुकी थी सऊदी अरब में। लेकिन जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि कानूनी औपचारिकता इसमें होती है, तो उनको करते करते आखिरकार 11 नवंबर को जो तसव्वुर की डेथ बॉडी थी वो हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और फिर उसके गांव पहुंची और आखिरकार परिवार ने नम आंखों से तसव्वुर की डेथ बॉडी को सुपुर्द खाक किया। लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा अफसोस वाली बात यह है कि अभी तसव्वुर के भी कारणों का स्पष्ट ये पता नहीं चल पाया कि मौत क्यों हुई है, क्योंकि जिस तरह से डेथ बॉडी दफन हो गई, समझ लीजिए कि जो कुछ भी तसव्वुर के साथ चल रहा था, टॉर्चर उसको किया जा रहा था, कफील परेशान करता था या दिल सऊदी अरब में नहीं लग रहा था, बहरहाल जो भी हो वो सभी कुछ अब तसव्वुर की मौत के साथ दफन हो चुका है। और एक के बाद एक कई ऐसे मामले हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने कुलदीप के बारे में बताया, जो गोंडा का रहने वाला कुलदीप था, जिसने अपने रूम में फांसी लगा ली थी, वो भी प्राइवेट ड्राइवर के रूप में काम करता था। बहरहाल हम सभी खारजी भाइयों के लिए यही दुआ करते हैं कि आप सही सलामत अपने घर पहुंचे। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंडिया के कानून से जुड़ी हुई एक खबर है। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेहड़ इलाके में। यहाँ होता यह है कि कुछ ही महीने पहले एक शादी हुई और शादी के कुछ वक्त बाद जो पति था वो सऊदी अरब आ जाता है काम पर। अब होता यह है कि बीवी में और जो ससुराल वाले हैं उनमें बात नहीं बन रही थी और आखिरकार पारिवारिक कलेश से परेशान होकर या किसी के चढ़ाई में आकर हारून ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। और जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है, हमने पहले भी आपको बताया कि 3 तलाक देना अब आसान नहीं है। 3 तलाक पर कानून बन गया है साल 2019 में। तो अगर कोई इंस्टेंट 3 तलाक देता है तो उसको 3 साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और ये गैर जमानती अपराध है। तो अब देखिए, लड़की पक्ष की तरफ से टोटल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें दहेज वगैरह का जो मुकदमा है वो तो आमतौर पर लग ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है 3 तलाक को लेकर। तो अब जैसे कि हारून सऊदी अरब में बैठा है, अपनी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो क्या ये सेफ है, क्या ये सुरक्षित है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस की कार्रवाई परिवार पर जारी रहेगी। जो बाकी 7 नाम है उनको पुलिस उठा सकती है, उनको जेल में भेज सकती है। हारून जैसे ही सऊदी अरब से इंडिया पहुंचेगा तो हारून को भी पुलिस उठा लेगी। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरब में रहते हुए भी आपको इंडिया का जो कानून है उसका पालन करना है। तलाक अगर देना किसी का बनता ही है तो उसको कोर्ट के जरिए तलाक देनी चाहिए और कोर्ट के जरिए तलाक देने के लिए कुछ टाइम भी दिया जाता है। हो सकता है कि उस टाइम के दौरान जो गुस्सा है पति पत्नी के बीच में वो ठंडा हो जाए और वो बाद में सुलह करना चाहे, लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक देने के बाद निकाह टूट जाता है और फिर जल्दी से कोई भी गुंजाइश नहीं बचती वापसी की। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट खबरें हमने सऊदी अरब के हवाले से आपको बताई। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।